नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव 2022 शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों पर विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किए। आइए देखते हैं आज झांसी जनपद की चारों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी से किन किन प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। सबसे पहले हम बात करते हैं झांसी जनपद की सबसे चर्चित बबीना विधानसभा की। बबीना विधानसभा के लिए आज समाजवादी पार्टी की ओर से इंजीनियर यशपाल सिंह यादव ने अपने प्रस्तावकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। आपने नामांकन किया, क्या था? मुहूर्त वाला था, पहला बच्चा था, क्या था? हाँ, थोड़ा बहुत पूजा करके हम लोग आए हैं और आज हमने दो सेट में नामांकन दिया है। श्री वीर सिंह नरवरिया जी प्रस्तावक थे। किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव में जाने वाले हैं, लड़ने वाले हैं? हम लोग जनता के मुद्दे लेके जा रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से जनता पिछले 5 साल से त्रस्त है। बिजली हो गई, रोज़गार हो गया, महंगाई हो गई, इन्हीं सब मुद्दों को लेके जा रहे हैं और जनता से अच्छा सहयोग मिल रहा है। पिछले 5 साल में जो काम नहीं हो पाए, जो पिछले बीजेपी की सरकार थी, 2017 में 19 की सीटें 19 बीजेपी ने जीती थी। क्या लगता है आपको 5 सालों में क्या काम नहीं हो पाए जिनको लेके आप जनता के बीच जाएंगे और बातों को रखेंगे? वही रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में पलायन बहुत हो रहा है। बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है। बिजली की एक तो दरें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है और हर किसान बिजली के बिल के नीचे दबा हुआ है। जो 80,000 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ऐसे बिल हैं इनके। महंगाई और किसान को खाद बीज उपलब्ध होने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ महीने पहले समस्याएं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल है। पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है इस विधानसभा में, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। तो जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो सभी किसी भी मुद्दे पे काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज ये समस्याएं इतनी बड़ी हो चुकी हैं। यशपाल जी, पुराने जो पूर्व विधायक हैं वो कहते हैं हमने पिछले 5 सालों में करोड़ों रुपए की योजनाएं चलाई हैं, बहुत रोजगार दिए हैं। पूरी जो जनता है ग्रामीण क्षेत्र बबीना विधानसभा की, उनके लिए हमने बहुत काम किया। क्या लगता है आपको, क्या मानना है आपका इसको लेकर? देखिए, हर चीज़ को देखने के 2 नज़रिए होते हैं। अगर आप हरा चश्मा लगा के देखेंगे तो सभी जगह हरियाली दिखेगी। आप जनता के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कि उनकी समस्याएं, तो आप जब पूछना शुरू करेंगे तो आधे घंटे तक व्यक्ति अपनी पीड़ाओं को सुनाता रहेगा आपको, क्योंकि इतने किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हुआ। ऊपर से सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने लोगों को ज़्यादा परेशान किया है। काम नहीं हुआ, उसके बाद लोगों को लाइन में खड़ा करने का जो सिलसिला इस सरकार ने शुरू किया है, चाहे वो खाद की लाइन में खड़े हों, चाहे अस्पतालों की लाइन में खड़े हों, लोग बहुत परेशान हैं। लोगों का और पूरे प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट है सरकार पर। 2022 में क्या लगता है आपको? आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों की कैसे? हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हमारा विरोध नहीं कर रहा है और पूरी समाजवादी पार्टी एकजुट है और हम लोग चुनाव मिलजुल के लड़ रहे हैं। 2022 में क्या लगता है आपको? 2022 में क्या लगता है आपको? पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है हम लोगों के लिए और पब्लिक दोबारा से समाजवादी पार्टी की सरकार लाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी से ही गरौठा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर और चर्चित नेता तथा पूर्व में भी विधायक रहे दीप नारायण सिंह यादव ने अपने प्रस्तावक के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। जहाँ तक चुनौती का सवाल है तो जिस तरह 5 साल काम हुए हैं, जिस तरह गरौठा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बड़े सपने दिखाकर मत पाए थे, उसके खरे नहीं उतरे हैं। एक सड़क नहीं गिना सकते, बांध का काम रुकवा रखा है, सड़क बनाई नहीं है, पुलिया बनाई नहीं है, कोई विद्यालय बना नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस तरह गरौठा की जनता में निराशा है। वो उम्मीद करते हैं कि समाजवादी पार्टी जीतेगी तो जल्दी से हम बांध बनाएंगे, नहर लिंक करेंगे, जो 5 साल गरीब किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्दी करने की कोशिश करेंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग जोन हम लोग लेकर आए थे, जिसको डिफेंस कॉरिडोर नाम तो बदला पर इंडस्ट्री नहीं लगी, हमारी कोशिश होगी कि जल्दी इंडस्ट्री लगे और एक व्यवस्था बने। कम से कम 50% लोग तो यहाँ के लोगों की नौकरी मिले, वहाँ ऐसा उद्योग लगे जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाए।
हमारी कोशिश होगी वहीं जैसे हम लोगों ने सरकारी ITI गरोठा बनाया था, मॉडल स्कूल बामोर लेकर आए थे, शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए मॉड के पास भी मॉडल स्कूल बनाए थे, एक GIC दूसरा गर्ल्स GIC लेकर आए, वो भी खड़ौरा में बनाया था, उसको चालू नहीं कर पाई है। मैं कह सकता हूँ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कोई बेहतर काम नहीं हुआ। हमने सारी PSC को CSC में तब्दील कराया था, मॉड में ट्रामा सेंटर बनाए थे, लेकिन ये तो पूरे 5 साल में कोई काम नहीं किए हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कन्या विधवा छीना गया किसानों की बेटियों से, लैपटॉप योजना बंद करके गरीब मजदूरों की बेटों की पढ़ाई बंद हुई, पेंशन तक छीनी है माताओं बहनों की। लगभग 6,000 रुपये साल, 500 रुपये महीना पेंशन देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। 55 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजाम किया था। मैंने कहा अब हर वर्ग के लोगों में एक ही बात का सपना है कि अखिलेश जी बनेंगे, समाजवादी पार्टी बनेगी तो हर वो काम होंगे जो लोगों की ज़िंदगी की तरक्की से जुड़े हैं। ये 300 यूनिट बिजली देने का जो वादा किया है उसको लेकर के आज ये कह रही है भाजपा की जब उन्होंने बिजली दी ही नहीं अपने शासनकाल में, ये मुफ्त बिजली कहाँ से देंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनका जवाब यही है कि अखिलेश यादव की सरकार में कितने सोलर प्लांट लगे, कितना मैन्युफैक्चरिंग बिजली के पर काम हुआ, प्रोडक्शन पे कितना, परीक्षाओं किसने एक्सटेंशन किया, अनपारा को किसने एक्सटेंशन किया, ललितपुर को किसने एक्सटेंशन किया, बिजली को उत्पादन पे काम किया, सिस्टम को ठीक किया, कितने 132 बने, कितने 33 kVA सब स्टेशन बनाए गए। अगर आप समीक्षा करेंगे तो 50 साल बनाम अखिलेश यादव के 5 साल होंगे। जहाँ तक 300 यूनिट बिजली की बात इसलिए कही है कि गांव में कर्जे में डूबे हैं, किसान मजदूर कर्जे में डूबे हैं, पैसे नहीं हैं, उनकी बिजली काटी गई। कुछ इतने बिल भी हैं गांव में हजारों सैकड़ों की संख्या में किसानों पर कि उन्हें बिजली नहीं मिल रही महीनों से। बिजली के बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। आज हमारी मूलभूत जिंदगी की जरूरत में बिजली शामिल है। गरीब आदमी। वहीं समाजवादी पार्टी के ही मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाए गए तिलकचंद्र अहिरवार ने भी आज अपने प्रस्तावक के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से टीम नवोदय प्लस टाइम्स की रिपोर्ट। किस पार्टी से नॉमिनेशन भरा? समाजवादी किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं? बेरोजगारी को, महंगाई को, विकास के मुद्दे को, और जिस तरह से किसान परेशान है, छात्र परेशान है, सारा वर्ग परेशान है, उन सब मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतरे हैं। रश्मि आर्य पहले समाजवादी पार्टी की वहाँ कद्दावर नेता थी और पूर्व विधायक। उनका आरोप ये है कि आपने जो है उनको डमलाइज किया है। नहीं, मैंने तो वहाँ पर लगभग अभी मेरे टिकट होने से पहले लगभग 50 सभाएं की, जिसमें सभाओं में साफ साफ कहा कि आप सभी लोगों को साइकिल के खाने वाला बटन दबाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो अभी दूसरा कोई कैंडिडेट आएगा समाजवादी पार्टी से तब भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।